इस वीडियो में 41वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 1996 में जो इतिहास विषय से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कदंब। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3, 2, 1, 4। मतलब जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। लकड़ी का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। मथुरा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि बाण यह निवासी था। बाण भट्ट जो थे वो निवासी थे थानेश्वर का, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। लाहौर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? V.A. स्मिथ, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसकी वजह से असफल रहा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। बी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान्स। और सूची 2 है ताराचंद, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, राजा राममोहन राय, फादर बुल्के, के दत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1 5 6 3 2। अगला प्रश्न है, मतलब हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, आवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? 1 एवं 4, मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत, जिसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत का बिहार और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? वाईकोम सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष, किस वर्ष में की? 1896 में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह सूजा से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1829 में। और अंतिम प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था।
उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कथन ए की सही व्याख्या कारण आर करता है। इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।